नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। वक्त है ब्रेकिंग न्यूज 100 का। अगले 15 मिनट में आपको दिखाएंगे देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बालासोर रेल हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट आई सामने। सिग्नल की खामी से हुआ हादसा। ट्रेन को सिग्नल दिया गया जिसे बाद में बंद कर दिया गया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक बहानगा बाजार स्टेशन से ठीक पहले मेन लाइन की बजाय लूप लाइन पर गई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक मालगाड़ी से टकराने के बाद बगल की पटरी पर गिरे कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच। इसके बाद वहां पहुंची बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कोच चपेट में आए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार। 116 किलोमीटर प्रति घंटे थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की स्पीड। रेलवे बोर्ड को सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। रेलवे ने शुरू की हादसे की उच्च स्तरीय जांच। रेलवे के दक्षिण पूर्व क्षेत्र के सुरक्षा आयुक्त के नेतृत्व में हो रही है जांच। बालासोर में रेल हादसे की जगह सुबह फिर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। बुधवार तक ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा, जानकारी आई सामने। रेल हादसे पर अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। का हादसे की सही वजह का पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बालासोर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मौके पर रेल मंत्री से की बात। कहा पीड़ितों से तेजी से पहुंचाई जा रही है मदद। बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग घायल। 56 लोगों की हालत बताई जा रही है गंभीर। बालासोर में हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू का काम पूरा, लेकिन बेहद सावधानी बरत रही रेस्क्यू टीम। आशंका है अभी बोगियों में फंसे हो सकते हैं शव। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे के बाद युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम जारी। पूरी रात रिस्टोरेशन काम पर लगी रही टीम। बालासोर में रेल हादसे वाली जगह पर देर रात तक मौजूद रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। मरम्मत कार्य का लिया जायजा। बालासोर में रेलवे ट्रैक की मरम्मत के काम में जुटे 1000 से ज्यादा कर्मचारी। जल्द से जल्द ट्रैक बहाल करने की हो रही है कोशिश। रेलवे ट्रैक के मरम्मत के लिए लगाई गई हैं 7 से ज्यादा पोकलेन मशीनें। 2 रेस्क्यू ट्रेनें मौजूद, कई क्रेन भी लगाई गई। रेल रूट बहाल करने के लिए क्रेन से हटाई जा रही है बोगियां। पुराने ट्रैक को भी काट कर किया जा रहा है क्लियर। हादसे के बाद से पूरी तरह से ठप है पश्चिम बंगाल को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली अहम रेलवे लाइन। रेलवे ने इस लाइन को जल्द चालू करने के लिए झोंकी पूरी ताकत। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रद्द की गई 58 ट्रेनें। 81 ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। 10 ट्रेनों को करना पड़ा है शॉर्ट टर्मिनेट। रेलवे ट्रैक पर पलटी सभी बोगियों को हटाया गया। मालगाड़ी के वैगन को भी ट्रैक से हटाया। रेल हादसे में घायल हुए लोगों की हर संभव मदद की हो रही है कोशिश। सभी प्रमुख स्टेशन पर हादसे से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए बनाए गए सूचना केंद्र। रेलवे ने हादसे में घायल हुए आंध्र प्रदेश के 178 लोगों की पहचान की। जल्द विशेष ट्रेन से भेजे जा रहे विशाखापट्टनम। कल स्पेशल ट्रेन से हावड़ा पहुंचाए गए। हादसे में हल्के चोटिल लोग। स्वास्थ्य विभाग की टीम रही मौजूद। बालासोर से चेन्नई पहुंची स्पेशल ट्रेन। हादसे में घायल लोगों को लाया गया। स्टेशन पर बनाई गई हेल्प डेस्क। रेल हादसे के बाद भुवनेश्वर एम्स में शवों को लाया गया। शवों की शिनाख्त की जा रही है। हादसे को लेकर उठ रहे इस्तीफे के सवाल पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। का हादसे पर राजनीति करना सही नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मरने वालों की संख्या पर ममता बनर्जी ने जताई असहमति। अश्विनी वैष्णव और ममता बनर्जी में आंकड़ों को लेकर भी बहस। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद मंत्रालय का एयरलाइंस को निर्देश। बेवजह ना बढ़े हवाई टिकट का किराया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की। सीएम नवीन पटनायक से मिले तमिलनाडु के खेल और परिवहन मंत्री। हर संभव मदद का दिया भरोसा। हालात का लिया जायजा। ट्रेन हादसे पर एक्ट्रेस सोनू सूद ने जताया दुख। कहा लोगों का सहयोग और एकजुटता दिखाने का समय। हादसे से दिल टूट गया। हादसे को शरद पवार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। का हादसे की विस्तृत जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कैंडल मार्च। मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। घायलों के ठीक होने की कामना। रेल हादसे के बाद उत्तर दिनाजपुर में गम में डूबे लोग। स्कूल के बच्चों ने की प्रार्थना। घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। अहमदाबाद में भी बच्चों ने की प्रार्थना। ट्रेन हादसे में मरने वालों को श्रद्धांजलि। बालासोर रेल हादसे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया शोक। हादसे में मरने वालों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। बाइडेन ने पीड़ितों के लिए की प्रार्थना। आज से 2 दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अमेरिका और जर्मनी के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज न्यूयॉर्क में राहुल गांधी प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। राहुल को सुनने न्यूयॉर्क के जेवियट सेंटर में जुटेंगे 5000 प्रवासी भारतीय। पहलवानों के समर्थन में आज सोनीपत में महापंचायत। सोनीपत के मुंडलाना स्टेडियम में महापंचायत करेंगे किसान।
पहलवानों के समर्थन में उतरा महागठबंधन। पटना में निकाला गया मार्च। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। अयोध्या में राम मंदिर में निजी सुरक्षाकर्मी भी रहेंगे तैनात। श्रद्धालुओं को दर्शन में करेंगे मदद। शुरू में 50 सुरक्षा गार्ड रहेंगे तैनात, बाद में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। दुनिया में कई देशों में आसमानी आफत। हैती में बाढ़ से बढ़ी मुश्किलें। रिहायशी इलाकों में आया सैलाब। पानी में बहती नजर आई गाड़ियां। हैती में सैलाब से लोगों की बड़ी परेशानी। घर का सामान बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए लोग। घर के सामान के साथ पानी में बहता नजर आया शख्स। टर्की में बाढ़ से हालात खराब। एक अपार्टमेंट में घुसा बाढ़ का पानी। सैलाब में बहता नजर आया घर का सामान। टर्की में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी। घरों में कैद हुए लोग। टर्की की राजधानी अंकारा में बाढ़ से मुश्किलें बढ़ी। भारी बारिश के बाद कई घरों और ऑफिस में भरा पानी। अंकारा में बाढ़ से घर और सड़कें क्षतिग्रस्त होने से बड़ी लोगों की परेशानी। काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। दिल्ली एनसीआर में सुबह भी इलाके में झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। अहमदाबाद में भी मौसम ने ली करवट। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश। तापमान में आई गिरावट। राजस्थान के जोधपुर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ जमकर पड़े ओले। तापमान में आई भारी गिरावट। यूपी के गोरखपुर में आज सीएम योगी टिफिन चर्चा कार्यक्रम में शामिल। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वरिष्ठ नेताओं से करेंगे संवाद। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश। यूपी के कानपुर में हाइलेट्स अस्पताल का ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। जूनियर डॉक्टर्स के मरीजों से मारपीट मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश। यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर एक्शन। लखनऊ में 15 दिन में 1556 लाउड स्पीकर किए गए चिन्हित। 231 को प्रशासन ने करवाया। यूपी के मदरसों में योग की पाठशाला। कुल 900 मदरसों में योग दिवस के दिन होगा योगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने की तैयारी। चंपावत को सीएम धामी की सौगात। कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का। चंपावत एक आदर्श जिला बनने की ओर। उत्तराखंड के 3 मंदिरों में लागू हुआ ड्रेस कोड। महानिर्वाणी अखाड़े ने महिलाओं और युवतियों से की विशेष अपील। छोटे कपड़े पहनकर आने पर लगाया प्रतिबंध। उत्तरकाशी में नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में पकड़ा तो हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। यमुना घाटी में करीब 5000 दुकानदारों ने बंद रखी दुकानें। मुंबई के मालवानी में अवैध झुग्गियों पर चला बीएमसी का बुलडोजर। सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा। एमपी के नर्मदा घाट का नजर आया अद्भुत नजारा। पानी में तैरते नजर आए 2 बड़े पत्थर। लोगों की उम्मीद थी। राजस्थान में खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने पर मिलेगा स्पेशल इंक्रीमेंट। बिहार के भागलपुर, जमुई और मुंगेर में वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी। कई व्यवसायियों के हिसाब में अनियमितता का आरोप। अमरोहा में बाइक पर युवक का जानलेवा स्टंटबाजी में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में ह्यूमन चेन फॉर क्लीन यमुना अभियान का आयोजन। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी हुए शामिल। अमेरिका के लुसियाना में ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। आग बुझाने की हो रही है कोशिश। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सऊदी अरब में आया भीषण तूफान। बिजली की गड़गड़ाहट से दहशत में लोग। सड़कों पर छाया सन्नाटा। मिस्र में पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स ने की फायरिंग। 3 इजरायली सैनिकों की मौत। फायरिंग के विरोध में सर्बिया के बेलग्रेड में विरोध प्रदर्शन। हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद। फास्ट फूड की शॉप पर जमकर तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के इटावा में बेरहम पति की करतूत। पत्नी को लाठी से बुरी तरह से पीटा। पति की बेरहमी का वीडियो वायरल। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। 6 किलो के 4 और 5 किलो के 2 आईईडी बरामद। सर्च ऑपरेशन में मिला विस्फोटक। यूपी में लव जिहाद का नया मामला। बांदा में नाबालिग के साथ गैंगरेप। धन परिवर्तन का भी बनाया गया दबाव। छत्तीसगढ़ में गैंग वॉर के आरोपी शशीटर मैदी समेत 3 गिरफ्तार। बिलासपुर में निकाला अपराधियों का जुलूस। माफिया राकेश यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर। गोरखपुर के टॉप 10 बदमाशों में शामिल है नाम। हत्या की कोशिश, गैंगस्टर समेत 52 मुकदमे हैं दर्ज। अमरोहा में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने युवक को बंधक बनाकर पीटा। मामूली कहा सुनने के बाद युवक की पिटाई। यूपी के जौनपुर में दबंगों की लाठी डंडों से बारातियों की पिटाई। कई गाड़ियों को भी तोड़फोड़। पुराने रंजिश का बताया जा रहा है मामला। यूपी के देवरिया में बारातियों से मारपीट। आरोपियों के बीच बचाव करने आए लोगों की भी पिटाई। मारपीट में कई लोग घायल। यूपी के सोनभद्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से जमकर चली लाठियां। भूत प्रेत का बताया जा रहा विवाद। यूपी के मुरादाबाद में नशे की बड़ी खेप बरामद। 500 इंजेक्शन और 3000 नशीली टैबलेट बरामद। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।
बिहार के छपरा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के कैमूर में नाबालिग का अपहरण कर रेप का मामला, आरोपियों ने बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंका। बिहार के सुपौल में खंभे में बांधकर शख्स की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, निजी कोचिंग का टीचर बताया जा रहा है पीड़ित। एमपी के भिड़ में युवक के साथ मारपीट, लाठी डंडों से पिटाई करने का वीडियो वायरल, 28 मई का बताया जा रहा है वीडियो। नोएडा में युवक की दबंगई, लोगों को धमकाने का वीडियो वायरल, हाथ में हथियार लेकर जमकर मचाया उत्पात। दिल्ली में लड़की पर चाकुओं से हमला, एक तरफा प्यार में वारदात को दिया गया अंजाम, लड़की की हालत गंभीर। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची की मौत, निकाला गया बच्ची का शव, कल खेत में खेलते वक्त हुआ था हादसा। जामनगर में करीब 25 फीट की गहराई में फंस गई थी बच्ची, उसके बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नहीं बचाई जा सकी बच्ची की जान। कुशीनगर में कपड़े की दुकान में लगी आग, आसपास की कई शॉप भी लपटों की चपेट में आए, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। चंदौली में होटल के किचन में लगी आग, आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। रायबरेली में तिलक समारोह में खाना बनाते समय लगी भीषण आग, 5 घर जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। फिरोजाबाद में बिजली का तार टूटने पर ट्रैक्टर में लगी भीषण आग, ट्रैक्टर में खाद डालते समय हुआ हादसा। आगरा में यात्रियों से भरे टेंपो में लगी आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान, थोड़ी देर में धू कर जला टेंपो। उन्नाव में कानपुर से लखनऊ जा रही कार बनी आग का गोला, इंजन में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। यूपी के गाजीपुर में गंगा में डूबे 3 युवक, एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया, तीनों युवकों की तलाश जारी। बिजनौर में दिखा रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में दबे 4 लोगों का रेस्क्यू। हरदोई सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी थी टक्कर, कार सवार मौके से फरार, तलाश जारी। एमपी के देवास में रोपवे में करीब 1 घंटे तक फंसे रहे 6 श्रद्धालु, तार पर अलग हो गया ट्रॉली का तार, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। एमपी के देवास में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बिहार के पूर्णिया में खड़े ट्रक से टकराई बारातियों से भरी गाड़ी, हादसे में 5 लोगों की मौत, 9 की हालत गंभीर। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने पेरिस सेंट जर्मन क्लब के लिए आखिरी मैच खेला, इस सीजन में मेसी ने क्लब के लिए 21 गोल डाले। लियोनेल मेसी ने पीएसजी के लिए खेला आखिरी मैच, अर्जेंटीनियाई स्टार ने नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया साइन, 2 साल तक क्लब के लिए खेला। थाईलैंड ओपन में आखिरी शटलर लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा, सेमीफाइनल्स में थाईलैंड ने 2-1 से हराया। बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल का लुक वाली क्लासरूम में खड़े दिखे एक्टर।